जय श्री राम दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल असली मुद्दे पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हीरो की जो भारत के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों सोचिए, अगर आपको अपने देश के लिए दुश्मन देश में जाकर 7 साल तक जीना पड़े, हर पल मौत का खतरा हो और आपकी पहचान खुलते ही सब खत्म हो जाए, तो क्या आप कर पाएंगे? लेकिन एक इंसान ने ये करके दिखाया। नाम है अजीत डोभाल जी। भारत का सबसे खतरनाक दिमाग और सबसे शांत चेहरा। 1945 में उत्तराखंड के छोटे से गांव पौड़ी गढ़वाल में जन्म हुआ। पिता सेना में थे। घर में अनुशासन, देशभक्ति और सेवा का माहौल था। बचपन से ही डोभाल जी शांत लेकिन बेहद तेज दिमाग के थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर 1968 में आईपीएस बन गए केरल कैडर से। लेकिन उन्हें सिर्फ पुलिसिंग नहीं करनी थी, उन्हें देश के लिए कुछ बड़ा करना था। आईपीएस बनने के बाद उनकी काबिलियत पर नजर पड़ी भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (ROW) की। यहीं से शुरू हुआ असली खेल। डोभाल जी को ऐसे मिशन दिए गए जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। यह उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक अध्याय था। अजीत डोभाल जी पाकिस्तान में एक आम इंसान बनकर रहने लगे। नाम बदला, पहचान बदली, यहाँ तक कि उन्होंने अपने लुक और आदतें भी बदल ली। कहते हैं उन्होंने वहाँ एक मुस्लिम के रूम में जिंदगी बिताई, मस्जिद में नमाज पढ़ी और दुश्मन के बीच रहकर उनकी हर चाल समझी। सोचिए, अगर एक बार भी शक हो जाता तो वापसी नामुमकिन थी। लेकिन 7 साल तक उन्होंने भारत को ऐसी जानकारी दी जिसने कई बड़े खतरे टाल दिए। 1980 के दशक में पंजाब आतंकवाद की आग में जल रहा था, तब डोभाल जी को भेजा गया। सीधे आतंकवादियों के बीच उन्होंने खुद को एक एजेंट के रूप में पेश किया और आतंकवादियों का भरोसा जीत लिया। इसी दौरान उन्होंने खालिस्तानी आतंकवादियों की अंदर की जानकारी जुटाई। उनकी जानकारी ने भारत को कई बड़े ऑपरेशन सफल बनाने में मदद की। उनकी बहादुरी और साहस को देखते हुए उन्हें भारत का दूसरा सबसे बड़ा शांति काल वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र दिया गया। ये सम्मान आमतौर पर सेना को मिलता है, लेकिन डोभाल जी जैसे जासूस को मिलना अपने आप में बड़ी बात है। अजीत डोभाल जी सिर्फ भारत पाकिस्तान सीमित नहीं रहे। उन्होंने म्यांमार, इराक और कई देशों में भारतीयों को बचाने के मिशन में भी अहम भूमिका निभाई। 2014 में इराक में फंसे भारतीय नर्सों को सुरक्षित निकाला। एक बेहद बड़ा ऑपरेशन था। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी सबसे भरोसेमंद इंसान को दी, अजीत डोभाल जी, और इस तरह वो बने भारत के NSA। उरी हमले के बाद पूरा देश गुस्से में था। तब डोभाल जी ने एक नई रणनीति बनाई। उस रणनीति का नाम था घर में घुसकर मारो। भारत ने LOC पार करके आतंकी ठिकानों को तबाह किया। यह था भारत का पहला खुला जवाब सर्जिकल स्ट्राइक। 2019 में पुलवामा हमला। इस बार जवाब और भी बड़ा था। भारत ने पाकिस्तान के अंदर जाकर बालाकोट में एयर स्ट्राइक की। इस पूरे ऑपरेशन के पीछे डोभाल जी की प्लानिंग और इंटेलिजेंस थी। अगर दुश्मन हमला करने की सोच रहा है तो उसे पहले ही खत्म कर दो, यही है उनकी सोच। शांत लेकिन खतरनाक दिमाग, बिना दिखावे के बड़े फैसले, हर स्थिति में क्लियर स्ट्रैटेजी। वो कैमरे से दूर रहते हैं लेकिन हर बड़े फैसले में उनका रोल होता है। दोस्तों ये थी कहानी उस इंसान की जो छाया में रहकर देश की रक्षा करता है। अजीत डोभाल जी नाम कम सुनाई देता है लेकिन काम पूरे देश को सुरक्षित। अगर आपको ऐसी रियल हीरो स्टोरी पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।